गुरुवर की हिम्मत रहना, जय गुरुवर की हाथ उठा लो, जय गुरुवर की ताली बजा लो, जय गुरुवर की कह दो जय गुरुवर की कह दो, जय गुरुवर की दर्शन कर लो, जय गुरुवर की दर्शन कर लो, जय गुरुवर की हाथ उठा के, जय गुरुवर की ताली बजा के, जय गुरुवर की बोलो बोलो, जय गुरुवर की आते आते, जय गुरुवर की गुरुवर आते, जय गुरुवर की दर्शन कर लो, जय गुरुवर की तारनहारे, जय गुरुवर की के प्यारे, जय गुरुवर की आके दुलारे, जय गुरुवर की हमारे, जय गुरुवर की हमारे, जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की जोर जोर से, जय गुरुवर की जोर जोर से, जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की। शक्ति जगजननी जगदम्बे माते की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, पंच ज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा माते की। इस पवित्र दिव्य धाम पर अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों एवं इस कार्यकर्ता बैठक में आए हुए अपने समस्त शिष्यों को, कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। कार्यकर्ता बैठक के ये महत्वपूर्ण क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हो। कार्यकर्ता के रूप में जब कार्यकर्ताओं का आह्वान इस दिव्यधाम से किया जाता है तो उन कार्यकर्ताओं को कुछ ना कुछ और चेतना तरंगे प्रदान करने का ही लक्ष्य होता है, उनका मार्गदर्शन करने का लक्ष्य होता है। संगठनात्मक जो छोटी मोटी कमियां होती हैं उनको किस तरह से और सुधारा जाए वे विचार चिंतन में रहते हैं। वर्तमान जिन काल परिस्थितियों में हम आप सभी जीवन जी रहे हैं, हर तरफ झंझावात है, कलिकाल का भयावह वातावरण है। मनुष्य 2 कदम आगे चलता है फिर 2 कदम पीछे जाता है, क्योंकि उन परिस्थितियों में वह अपने मन मस्तिष्क को उलझा चुका होता है। सत्संग और सत्कर्म 2 ऐसे क्रम हैं जो मनुष्य के मन को निर्मल और पवित्र बना देते हैं। मनुष्य यदि अपने जीवन में नित्य प्रति सत्संग और सत्कर्म में अपने आप को रत रखे, सद्विचारों के बीच अपने आप को समाहित करके रखे, गुरु चिंतनों को सतत सुनता रहे, चिंतन करता रहे, विचार करता रहे और हर पल नित्य प्रति इस चीज़ का ख्याल रखे कि मेरे जीवन के द्वारा, मेरे माध्यम से सत्कर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे,
मैं सत्य पथ का राही बन पा रहा हूँ या नहीं बन पा रहा, मैं अपने समय का सदुपयोग कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, इन सभी बिंदुओं में कार्यकर्ताओं को हर पल विचार करते रहना चाहिए। सौभाग्य से युगों युगों में कोई एक ऐसी विचारधारा आती है जो समाज की नींव को इतना सशक्त बनाती है, जिसके माध्यम से युगों युगों तक एक प्रवाह चलता रहता है। युगों युगों में कभी किसी एक शक्तिपीठ की स्थापना होती है, युगों युगों में कभी कोई चेतनावान गुरु उस परम सत्ता की कृपा से आकर के समाज के बीच जीवन जीता हुआ समाज को दिशा देता है, मार्गदर्शन देता है और किसी न किसी एक ऐसे केंद्र की स्थापना करता है जिसके माध्यम से युगों युगों तक समाज उस ऊर्जा को प्राप्त करता रहता है। यह यात्रा, जिस यात्रा पे आप सतत चल रहे हैं, आप में से अधिकांश कार्यकर्ता, अनेकों कार्यकर्ता बैठक को सम्मिलित हो चुके हैं, अनेकों शिविरों में सम्मिलित हो चुके हैं, अनेकों बार मेरे विचारों को सुन चुके हैं। व्यस्ततम समय होने के बाद भी अधिकांश कार्यकर्ताओं को मेरे पास नज़दीक बैठने का, चिंतन प्राप्त करने का, उनकी समस्याओं का कुछ सुनने का, उनका मार्गदर्शन करने का अनेकों बार मौका मिला, जो दूसरे आने वाले भविष्य में शिष्यों के लिए दुर्लभ होगा। मगर क्या मेरे शिष्य कभी अपना स्वयं का आत्मांकलन करते हैं? क्या इस विचार में कभी अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि उनका स्वयं का स्वस्वरूप क्या है, वह स्वयं में क्या हैं, कौन सा ऐसा सौभाग्य है उनके जीवन का जिन्हें सौभाग्य से इस परम धाम में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और एक कार्यकर्ता के रूप में खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यदि उस बिंदु पर कार्यकर्ता विचार करते रहते तो शायद मुझे इस तरह के कार्यकर्ता बैठकों की बार बार आवश्यकता भी न पड़ती, क्योंकि मेरा जीवन अत्यंत व्यस्तता के क्रमों से जुड़ा हुआ है। आगे के क्रमों में जो जो क्रम समय का चक्र आगे बढ़ रहा है, एकांत साधनाओं का, चिंतनों का प्रवाह एक अलग गति पे लेना पड़ता है। आश्रम के कण कण को चैतन्य करना जो मूल लक्ष्य जुड़ा हुआ है, समय के साथ आश्रम के एक एक केंद्र भी बनते रहेंगे, मगर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ की चेतना तरंगों को प्रभावक बनाना, यहाँ के कण कण को चैतन्य बनाना, समाज का भी मार्गदर्शन करना, समाज में जो पतन हो रहा है उसे किस प्रकार से रोका जाए, किस तरह अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा जाए, और न्यू सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है कि किस तरह समाज में उस संस्कारों की पूंजी से उनको ओत-प्रोत किया जाए, वो ऐसे संस्कारों में अपने आप को समाहित कर सकें जो उनके खून में, उनके रगों में समा जाए कि सत्य की विचारधारा क्या होती है, सत्य की ताकत क्या होती है। सत्य की उस ताकत को समझने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन का असली आनंद असत्य में बढ़ते हुए भौतिकतावाद के अंबार खड़े कर लेने में नहीं है, भौतिकतावाद की सुख सुविधाएं कर लेने में नहीं है। भौतिकतावाद की सभी सुख सुविधाएं समय के साथ छीड़ हो जाती हैं, यह समय के साथ आपके चाहते ना चाहते आपसे छिन जाएंगी, उनमें आपका कोई अधिकार नहीं है। कल तक आपके पास कितनी बड़ी सामर्थ्य है, कितनी बड़ा वैभव है, उसके लिए वैभव को खड़ा करने के लिए आपने कितने अनीति अन्याय अधर्म के रास्ते अपनाए, कितना समय अपना, कितना मन मस्तिष्क को आपने उस वैभव में केंद्रित करके रख दिया, और जिस क्षण आपका शरीर छूटेगा आपके एक क्षण में वो पूरा वैभव, आपकी शक्ति, सामर्थ्य, लगाया गया आपका परिश्रम सब वहीं का व्यर्थ रखा रह जाता है। और आध्यात्मिक यात्रा, आपके द्वारा किया गया एक एक सत्कर्म, आपके द्वारा की गई तपस्या, साधना, निष्ठा, विश्वास का आपका गुरु के प्रति जीवन, निष्ठा, विश्वास से उस परम सत्ता की गई आपकी साधना, आराधना, वो आपके जीवन के किसी पड़ाव में आपका साथ नहीं छोड़ती। शरीर के रहते भी और इस शरीर को त्यागने के बाद भी वह ऊर्जा तरंगे आपके साथ जुड़ी रहती है। उस पूंजी के प्रति जब तक साधक के अंदर ललक पैदा नहीं होता, कार्यकर्ताओं के प्रति ललक नहीं पैदा होता, यह सामान्य संगठन नहीं गठन किया गया। पहले ही मेरे द्वारा अनेकों बार इस बिंदु पर विचार दिए गए, इसमें अनेकों उतार चढ़ाव आप लोगों के बीच आते रहेंगे, मगर एक जो सशक्त विचारधारा है कि मैंने कहा अनेकों जन्मों के लिए मैंने एक क्रम निर्धारित कर रखा है, उस प्रक्रिया पर मेरा चयन बराबर चलता रहता है और संस्कारों को ऊर्जा बार बार उन लोगों को प्रदान करता रहूंगा
जो थोड़ा आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, मगर उन्हीं में से कुछ लोग निकल करके उस ऊर्जा को प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे, जो इस जीवन में भी अपने जीवन को सार्थक करेंगे और नवीन जीवन प्राप्त करके भी आकर के इस अभियान को कई गुना ज्यादा गति देने में सहायक सिद्ध होंगे। इस अभियान के साथ इन तीनों धाराओं के माध्यम से भी ऊर्जा को प्रवाहित किया जा रहा है और समाज के अनेकों क्रम जो मेरे अपने कर्तव्य हैं, अनेकों क्षेत्रों से जहाँ से अभी सत्य की ऊर्जा कार्य कर रही है, जहाँ से उस परम सत्ता के माध्यम खड़े हुए हैं, उन सभी माध्यमों को भी इस केंद्र के माध्यम से ऊर्जा प्रदान की जाती है। अभी शेष मेरे 100 यज्ञ शेष पड़े हैं। उन यज्ञों की ऊर्जा समाज में बहुत कुछ परिवर्तन लाएंगी। वर्तमान से कभी भी भविष्य का आंकलन नहीं करना चाहिए। हाँ, वर्तमान की ऊर्जा के प्रवाह, वर्तमान के दृढ़ संकल्प, वर्तमान में किस तरह के व्यक्ति किस तरह आज संघर्ष करते हुए समाज में कितना बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं, यदि उसका आंकलन कर लिया जाएगा तो भविष्य स्वयं निर्धारित हो जाएगा। कि भक्ति मानव कल्याण संगठन का, पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम का, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का भविष्य उज्जवल है। तीनों के साथ मेरी धाराएं जुड़ी हुई है, मेरी ऊर्जा जुड़ी हुई है, मेरा चिंतन जुड़ा हुआ, मेरा संकल्प जुड़ा हुआ है। मनुष्य के मैंने 3 कर्तव्य भी बताए हैं, क्योंकि मेरा जो धर्म है, मैं अपने धर्म के कर्म को ही पूर्ण कर रहा हूं। समाज की परिस्थितियां हैं, समाज की सोच अलग है कि आज अलग अलग विचारधाराओं में समाज ग्रसित होकर के कोई किसी तरह की विचारधारा अपना रहा है, कोई किसी प्रकार की विचारधारा अपना रहा है। वह शिष्य नहीं हो सकता जो गुरु की दी हुई विचारधारा संकल्पों पे अंश मात्र भी न्यूनता करता है। सभी अधिकांश शिष्य निष्ठा विश्वास से समर्पित हैं। उनके समर्पण को मैं हर पल महसूस करता हूं, मगर आपका समर्पण यदि तीनों धाराओं के प्रति ना आ सका तो आपका पूर्ण समर्पण कभी भी नहीं हो सकता। आप कभी भी मेरी पूर्ण चेतना तरंगों का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। मैं अपने मंचों से उस चीज को उद्घाटित करता हूं, अनेकों बार कह चुका हूं। निष्ठा विश्वास समर्पण की पराकाष्ठा होनी चाहिए। सौभाग्य से किसी चेतनावान गुरु को प्राप्त करके अगर हम जीवन को उन्नति के पथ पर न ले जा सके, गुरु के विचारों धारा के आधार पर अपने जीवन को न ढाल सके, तो मानव जीवन प्राप्त करके भी हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। आपके गुरु के जीवन में एक पल का भी ठहराव नहीं है, एक पल का भी विराम नहीं है। नित्य प्रति की ऊर्जा की गति बढ़ती है। नित्य प्रति की माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के प्रति समर्पण की गति बढ़ती है। मैं भी उसी कर्म को पूर्ण करता हूं। जीवन के अपने एक एक कर्म को, अपनी भक्ति को, अपने साधना को, अपने परोपकार के कर्मों को उसी भाव के भौम के धरातल में लेकर इसी धरती पर जीवन जीता हूं। मैंने भी बचपन की यात्रा तय की है, मैंने भी युवावस्था की यात्रा तय की है, मगर रोम रोम में जो एक लक्ष्य छिपा हुआ था उसमें अंश मात्र भी कभी मैंने विराम नहीं आने दिया, कभी ठहराव नहीं आने दिया। दिन रात एक करता रहा। आज भी उसी विचारधारा का जीवन जीता हुआ दिन रात एक करने का सतत प्रयास कर रहा हूं।